26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नेता सब है जिसको कोई जानकारी नहीं है, सच का पता नहीं है। मेरे पास एक एक वीडियो रिकॉर्डिंग है, हम अभी शिफ्ट किए नहीं है, वहां का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। सुशील मोदी जी के बाद तारकेश्वर जी आए। कुछ कहा, मुझे छुट भैया कहा, क्योंकि मैं एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूँ। मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, क्योंकि वो तो महारानी के पेट से हुए हैं, वो राजा के बेटे हैं, तो उनका माइंडसेट वही है। अपने वकीलों से बात की है, जल्दी ही उनको लीगल नोटिस जाने वाला है। अगर तेजस्वी दोषी है तो भवन निर्माण को बताना चाहिए, वो क्यों खामोश है। यादव जी को मैं चुनौती देता हूं कि आपके नोटिस का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप कब मुझे नोटिस भेजेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वीडियो बना रखे हैं, 3 दिन हो गए इस प्रकरण को। वीडियो तो छोड़िए, 30 सेकंड का कोई क्लिपिंग तक भी जो है जारी नहीं हुआ है। तिचपुंजिया देख रहे, जिसको कोई जानता नहीं, वो घुस करके डिप्टी सीएम हाउस में उसको कौन अलाउ कर दिया भाई। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मीडिया प्रमुख हूं। तेजस्वी यादव की अचीवमेंट क्या है? वो 9वीं फेल है, वो मेरे शैक्षणिक योग्यता के बराबर भी कहीं नहीं आते। मैंने देश की, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और वो मुझे तुच्छ कह रहे हैं, छुट भैया कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश सिकवाल हमारे साथ हैं। आप लोगों ने तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगाया था, तेजस्वी यादव लीगल नोटिस की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जब हकीकत मालूम चली, जो हकीकत हमने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने बिहार की जनता को दिखाया था, उसके बाद तेजस्वी यादव जब विदेशी दौरा करके ऐशो आराम, विदेश की धरती से ऐशो आराम करके जब पटना पहुँचे, तो वो बौखलाहट, वो उनका ऐशो आराम, रिलैक्स मूड, वो सब कल जो है ज़ाया हो गया। जिस प्रकार से वो बौखलाहट में दिख रहे थे, और उन्होंने मुझे अपशब्द कहा, मुझे तुच्छ कहा, मुझे छुट भैया कहा, क्योंकि मैं एक मध्यम गरीब परिवार से आता हूँ। मैं राजा का बेटा नहीं हूँ, क्योंकि वो तो महारानी के पेट से हुए हैं, वो राजा के बेटे हैं, तो उनका माइंडसेट वही है लोकतंत्र में। लेकिन वो भूल गए कि लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, जनता जिससे पसंद करती है वही राजा होता है। और मैं अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का मीडिया प्रमुख हूँ। तेजस्वी यादव की अचीवमेंट क्या है? वो 9वीं फेल है, वो मेरे शैक्षणिक योग्यता के बराबर भी कहीं नहीं आते। मैंने देश की, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, और वो मुझे तुच्छ कह रहे हैं, छुट भैया कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूं। तेजस्वी यादव जी, आपने उस बंगले को कहा, उन्होंने कहा कि मैं वहां क्या कर रहा था। तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे, तो उन्होंने उस बंगले को दीवाने खास और मुगलिया हरम अपने ऐशो आराम के लिए बना रखा था। वहां पे किसी की एंट्री तक नहीं होती थी। लेकिन जब ये बंगला सम्राट चौधरी जी को आवंटित हुआ एज ए डिप्टी सीएम, तब ये बंगला बिहार की जनता के लिए खोल दिया गया, बिहार की अवाम के लिए खोल दिया गया। ना कि वहाँ सम्राट चौधरी जी का परिवार वहाँ ऐशो आराम नहीं करेगा, सम्राट चौधरी जी वहाँ रात नहीं गुजारेंगे, बल्कि वो वहाँ रह करके बिहार के दूर दराज प्रदेशों से आने वाले गरीब, शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित, अति पिछड़े लोगों की, बिहार की जनता की आवाज़ को सुनेंगे, उनकी फरियाद को वहाँ सुनेंगे, और उनका जनहित के विषय का वहाँ जो है कार्य करेंगे। इसलिए वो बंगला है। और तेजस्वी यादव जी को मैं चुनौती देता हूं कि आपके नोटिस का मैं इंतजार कर रहा हूं, आप कब मुझे नोटिस भेजेंगे। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि वीडियो बना रखे हैं, 3 दिन हो गए इस प्रकरण को। वीडियो तो छोड़िए, 30 सेकंड का कोई क्लिपिंग तक भी जो है जारी नहीं हुआ है। और मैं फिर दोहराता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने वहां से राबड़ी देवी जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनके कर्मचारियों ने हाइड्रोलिक बेड, फर्नीचर, एयर कंडीशन, जिम के इक्विपमेंट्स, बैडमिंटन कोर्ट के कारपेट, फाउंटेन के लाइट्स, वाश बेसिन, टोटी, सब कुछ उखाड़ करके और रिमूव करके सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है, और बिहार के नए टोटी चोर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है। भवन निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव पर एक्शन लेगी। भवन निर्माण विभाग अपना कार्य करेगी। जो भी सामान उनकी सूची में है, और जो सामान जो है वो कम है वहाँ पे, वो सारी सूची बन रही है, और भवन निर्माण उनसे स्पष्टीकरण मांगेगा। ये है, देखिए, ये यादव कह रहे हैं कि इमेज को खराब करने के लिए आप लोग ये सब आरोप लगा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये सुप्रीम कोर्ट की आलोचना है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है। 2019 की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने अपने ऐशो आराम के लिए, सरकारी संपत्ति की सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपने नाजायज़ किया है। आप जब पद से हट गए हैं तो आपको बंगला को खाली करना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं बंगला में कंटिन्यू रहने के लिए,
तब सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाती है कि आपने जो याचिका दायर की है इससे सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का समय बर्बाद हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तेजस्वी यादव जी को कि तेजस्वी यादव जी आपको इस बंगले को खाली करना पड़ेगा। तब तेजस्वी यादव इस बंगले को खाली करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेजस्वी यादव और उनका जो परिवार है वो सरकारी सुख संपत्ति संभोग को भोगने के लिए कितना बड़ा लालची और लालच से भरा पड़ा हुआ है। और उन्होंने उसका जो है ये प्रमाण, ये माननीय न्यायालय का जो आलोचना है, उनकी जो बातें हैं वो दर्शाती है कि तेजस्वी यादव जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सुख संपत्ति को भोगने के लिए। चलिए, बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का हम इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को फिर से जवाब दिया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।